नमस्कार साथियों। आज हम कुंडली विश्लेषण में एक बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही रहस्यवादी कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने यह एक कुंडली प्रस्तुत है। अगर मैं यह आपको न बताऊं कि यह कुंडली किस जातक की है, तो आप इसका विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे? आप इस कुंडली को अगर देखेंगे तो पाएंगे राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में है। राहु के साथ चंद्रमा विराजमान है जो ग्रहण दोष बना रहा है, और राहु से लेकर के केतु तक सभी ग्रह विराजमान हैं। कुंडली में काल सर्प दोष साक्षात दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें कुंडली में द्वितीय और एकादश भाव, चूंकि द्वितीय धन भाव होता है, धन भाव का स्वामी होता है, और एकादश भाव का जो स्वामी होता है वह आय का, कमाई के जरिए का, आमदनी का भाव होता है, और इन दोनों का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है। तो हम कुंडली विश्लेषण करेंगे कि इसकी जो आमदनी होगी, धन की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें कि इसका जो चतुर्थेश है वह षष्ठम भाव में जाकर के विराजमान है। कुल मिलाकर के हर प्रकार से हम कुंडली को देखेंगे तो पाएंगे यह कुंडली कोई अच्छी स्थिति वाली कुंडली नहीं है। शनि दसम भाव में विराजमान है, बेरोजगारी की स्थिति भी दिख सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा यह कुंडली आखिरकार किसकी है। यह कुंडली जाने माने क्रिकेटर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कुंडली है। यह नाम सुनकर के आपको बहुत अचंभा हुआ होगा, और अचंभा होना स्वाभाविक है। इस प्रकार की अद्भुत कुंडली और सचिन तेंदुलकर के पास क्या नहीं है? शोहरत है, दौलत है, धन है, अच्छा व्यक्तित्व है, सुख में जीवन है, और यह कुंडली उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती। मित्रों, ज्योतिष एक ऐसा अथाह सागर है ज्ञान का जिसको समझना बहुत मुश्किल है। अब इससे साबित होता है कि क्या या तो यह कुंडली सचिन तेंदुलकर की कुंडली नहीं है, या सचिन तेंदुलकर इस प्रकार की स्थिति में नहीं है, जो कि असंभव है। मित्रों, यहां पर हम बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर का जो जन्म है वह 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को दिन के 2:25 पर हुआ था, और इस हिसाब से यही कुंडली प्रस्तुत होती है। अब आखिरकार इस कुंडली में हम वह क्या नहीं देख पाते हैं जो वर्तमान में परिलक्षित नहीं होता। इसके लिए महत्वपूर्ण ज्योतिष सूत्र है जो ज्योतिष रत्नाकर में दिया हुआ है। ज्यादातर ज्योतिषी इस बात को भूल जाते हैं, और जो नए सीखने वाले हैं, जो ज्योतिष का नया नया अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, और इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। मित्रों, ज्योतिष रत्नाकर में बिल्कुल साफ लिखा है कि जब केंद्र के स्वामी पापक ग्रह हों तो वह सुफल देने में समर्थ हो जाते हैं, और जब केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हों तो वह निष्कर फल देने में प्रभावी हो जाते हैं, अच्छा फल नहीं देते। यही कुंडली में साफ दिखलाई देता है। प्रथम भाव जिसके स्वामी सूर्य, चतुर्थ भाव जिसके स्वामी मंगल,
और सप्तम भाव जिसके स्वामी शनि और दसम भाव जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो शुभ ग्रह हैं, यह अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन केंद्र के तीनों जो पापक ग्रह हैं वह अच्छा फल देने में समर्थ हैं और कुंडली में ये तीनों पापक ग्रह अच्छी स्थिति में भी मौजूद हैं। केंद्र के स्वामी यदि मजबूत स्थिति में हो तो वह कुंडली सबसे अधिक मजबूत स्थिति वाली कुंडली मानी जाती है। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में यही है। नजर डालते हैं, इनके जो लग्नेश हैं वह नवम भाव में विराजमान है और वो भी उच्च के, इसलिए इनका लग्नेश बहुत ज्यादा प्रबल है, जो कुंडली में सर्वप्रथम देखा जाता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है और उसकी उपलब्धियां पूरे संसार में जानी जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें चतुर्थ के स्वामी मंगल की, तो मित्रों, मंगल षष्ठम भाव में जाकर के पीड़ित हुआ, लेकिन इसका जो पीड़ितपन है वह दो प्रकार से भंग हो जाता है। प्रथम प्रकार से वह उच्च का हो जाता है और द्वितीय प्रकार से वह गुरु के सानिध्य में है। इसी प्रकार से मंगल बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में होता तो शायद ये इतना अच्छा फल नहीं देता, लेकिन मंगल यहां षष्ठम भाव में विराजमान होकर के, उच्च का विराजमान होकर के और गुरु के सानिध्य में आकर के इसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रबल हो चुकी है। इसी वजह से जातक खेल की दुनिया में बादशाह रहा। क्रिकेट में वह भगवान कहा जाने लगा और इसी मंगल की महादशा में जातक ने क्रिकेट की दुनिया में कमाल कर दिया। मंगल की जो महादशा थी इनकी 1991 से लेकर के 1998 तक चली और यह वह समय था जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की जगत में महान उपलब्धि गिना रहे थे। मित्रों, अब यहां पर बात देखने की है कि दशमेश शुक्र है जो शुभ ग्रह है और केंद्र का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो वह अच्छा फल नहीं देता। लेकिन मित्रों, इनके जीवन में शुक्र की महादशा के केवल 2 ही वर्ष प्राप्त हुए, वो भी सिर्फ जन्म के 24 अप्रैल 1973 से लेकर के 15 मई 1975 तक मात्र लगभग 2 वर्ष तक शुक्र की महादशा रही और उसके बाद सूर्य की महादशा, चंद्रमा की महादशा, मंगल की महादशा, इसी प्रकार से महादशा चलती रही। जब केंद्र के ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो कालसर्प दोष भी कुछ नहीं करता। कुंडली में कालसर्प दोष था, लेकिन कालसर्प दोष का प्रभाव मात्र छुटपुट संघर्ष से होता हुआ उनके जीवन में को एकदम हीरा बना गया। और कहा गया है कि यदि जीवन में भाग्य बली आदमी हो तो उसको काल भी नहीं हरा सकता, क्योंकि भाग्य सर्वोपरि होता है। भाग्य से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि लग्नेश अच्छी स्थिति में भाग्य भाव में भी जाकर के बैठ जाए तो उसके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। यहां पर सूर्य भाग्य भाव में उच्च के बैठ करके जातक के भाग्य को सूर्य के समान चमका रहे हैं। इसी प्रकार से अब इस दृष्टिकोण से, अब इस विश्लेषण से आप पाएंगे कि यह जो कुंडली जो मैंने शुरुआत में बताई थी और जो मैं अब बता रहा हूं इसके बिल्कुल उलट हो गई। मित्रों, हम केवल कुंडली में ग्रहों को देख करके विश्लेषण नहीं कर सकते। यह वीडियो इसीलिए बनाया गया है। सबसे पहले हम कुंडली के लग्नेश को देखते हुए उसके केंद्र के स्वामियों की स्थिति को सर्वप्रथम देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र के जो स्वामी होते हैं वह बहुत सक्रिय ग्रह होते हैं। उनके अंदर बहुत अपार क्षमता होती है और इन्हीं केंद्र के ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनते हैं। महापुरुष योग कुंडली में सर्वाधिक शक्तिशाली राजयोग, इसलिए
इन केंद्र की ताकत को आप कम मत आंकिए। यह आप कुंडली से स्पष्ट देख सकते हैं। तो यह थी सचिन तेंदुलकर की कुंडली, जिससे स्पष्ट होता है कि यह जातक शोहरत का, दौलत का, सुख सुविधाओं का इस कुंडली के हिसाब से बिल्कुल अधिकारी था, और उसने यह पाई भी। मंगल की अच्छी स्थिति से उनके जीवन में लग्जरीपन, कारें एक से बढ़कर एक, क्योंकि चतुर्थ भाव वाहन का भी कारक होता है। यहां पर मंगल को षष्ठम भाव में आप स्थित जान करके यहां पर मंगल की स्थिति को आप कमजोर नहीं आंक सकते। यहां पर मंगल बहुत प्रबल स्थिति में होता है। और मैं एक और सूत्र बताता चलूं कि जब 6, 8 और 12 भाव जो कि पाप वाले भाव होते हैं, यहां पर यदि कोई पापक ग्रह आकर के बैठ जाए तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। आप यूं जानिए कि जिस प्रकार से राक्षस रात्रि में उनके पास ताकत दुगनी हो जाती है, वही स्थिति इस प्रकार से है। यह ज्योतिष का एक खेल है। इसको आप जितना समझेंगे उसमें उतना ही डूबते चले जाएंगे। हर एक सूत्र की काट है। हर एक सूत्र पूरी तरह से फलित नहीं होता। उसके अंदर गहराई में जाना पड़ता है, क्या यह सक्रिय है या नहीं। कुंडली में बहुत सारे राजयोग देखने को मिलेंगे, लेकिन पाएंगे जातक का जीवन एकदम उसके उलट है, एकदम निकृष्ट जीवन है। उसने जीवन में कुछ नहीं पाया। मित्रों, यदि कुंडली में कितने भी राजयोग महायोग हों, यदि वह उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में आए ही ना, तो वह बिल्कुल व्यर्थ की कुंडली है। और सचिन तेंदुलकर की जीवन में लग्नेश जो कि उच्च है, भाग्य भाव में है, उसकी महादशा भी आई। मंगल अच्छी स्थिति में, उसकी महादशा भी गुजरी। राहु की महादशा भी गुजरी। ये सभी पापक ग्रह इनकी कुंडली में बलवान थे, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर को अद्भुत नायक बना दिया। हाजिर होते हैं एक और नई रहस्यमय कुंडली विश्लेषण के, जिससे आप जानेंगे आखिरकार कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है, क्या कहते हैं जो सितारे हैं, उनकी क्या दिशाएं होती हैं, वह क्या बतलाते हैं। नमस्कार।